नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं कि यूपीएमआरसी का एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है। यदि आप यूपीएमआरसी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट cnd.dgalm.com में आ जाना है। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे इंपॉर्टेंट डेट्स नज़र आएंगी, जहाँ पे जो भी यूपीएमआरसी की भर्ती आती है उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपको इसके राइट हैंड साइड पे आ जाना है। जैसे ही आप राइट हैंड साइड पे आएंगे, आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर फॉर एग्जिस्टिंग यूज़र। यदि आप नया एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से एक पॉपअप खुल के आ जाएगा। आप चाहें तो यह इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। उसके बाद आपको क्लोज़ में टिक कर देना है। जैसे ही आप क्लोज़ करेंगे, आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपको ऊपर नोट्स पे पढ़ने के बाद आपको नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आ जाना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आएंगे, आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड पे कैंडिडेट नेम, तो यहाँ एप्लीकेंट जो आवेदक है उसका नाम यहाँ पे आपको भर देना है। एप्लीकेंट नेम भरने के बाद आपको नीचे आ जाना है मोबाइल नंबर, जो आवेदक है उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे सामने भर देना है। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर में वापस से आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको भर देना है। इसके आगे आ जाना है आपको ईमेल आईडी, जो आवेदक है उसके मोबाइल से देख के या उसके पास जो भी अपनी ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे भर देना है। आपको नीचे आना है कंफर्म ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आपको वही ईमेल आईडी वापस से भर देनी है। कंफर्म ईमेल आईडी भर लेने के बाद आपको नीचे जनरेट ओटीपी में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी में क्लिक करेंगे, आपके ईमेल आईडी और मोबाइल पे एक ओटीपी चला जाएगा। जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कैप्चर कोड ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन खुल के पॉपअप आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना कैप्चर देख के सामने कैप्चर बॉक्स में भर देना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कैप्चर भर दिया है और अब मुझे सबमिट में कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे, काइंडली यूज़ ओटीपी रिसीव्ड योर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल पे ओटीपी चला गया है और आपको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो आपको या तो मोबाइल या ईमेल दो में से कोई एक ओटीपी आपको देखकर यहाँ पे भर देना है। आपको देख लेना है आपके ईमेल पे और आपके मोबाइल पे सेम ओटीपी जाएगा, तो आप किसी से भी ओटीपी देख के यहाँ पे ओटीपी अपना भर लें। उसके बाद आपको वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वैलिडेट करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, ओटीपी हैज़ वैलिडेट सक्सेसफुली। आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको डिक्लेरेशन पे आके नीचे आई एग्री पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कैप्चर देख के नीचे बॉक्स में अपना कैप्चर भर लेना है। इसके बाद आपको रीवेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीवेरीफाई करेंगे, आपके सामने नीचे कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी भर के आ जाएगी। उसके सामने आपको चेक बॉक्स में टिक करके उसे वेरीफाई करना होगा। उसको वेरीफाई कर लेने के बाद आपको नीचे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, आपके सामने एक पॉपअप खुल के आएगा, जहाँ पे आपको वेरीफाई करके ओके करने को कहा जाएगा, तो आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पॉपअप खुल के आ जाएगा, जिसके सामने इंस्ट्रक्शन में योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, क्लिक और गो टू एप्लीकेशन, फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म। आपको इसे क्लोज़ पे टिक कर देना है। जैसे ही आप क्लोज़ करेंगे, आपके सामने आपकी एप्लीकेशन डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम, आपका उसका मोबाइल नंबर और उसकी ईमेल आईडी। आपको अच्छे से देख के आपको गो टू एप्लीकेशन अपने राइट हैंड साइड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक लोडिंग का पेज चलेगा। जैसे ही लोडिंग हो जाएगी, उसके बाद आपके सामने फिर से एक पॉपअप आ जाएगा। तो आपको इस पॉपअप में आपके जो ब्राउज़र है उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और यदि आपको इस फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आपको वीडियो के कमेंट्स में जाना है और मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। अब आपको पोस्ट अप्लाइड डिटेल्स में आ जाना है। जैसे ही आप पोस्ट अप्लाइड डिटेल्स में आएंगे, आप देखेंगे कि एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर आपका पहले से आपका एप्लीकेशन नंबर भर के आ जाएगा। अब आपको नेचर ऑफ पोस्ट में आ जाना है। जैसे ही आप लिस्ट में क्लिक करेंगे, आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, एग्जीक्यूटिव पोस्ट, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। तो आपको उनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप आगे आएंगे तो सेलेक्ट द पोस्ट, तो यहाँ लिस्ट में क्लिक करना है और आपके सामने कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। अपने पोस्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको आगे आना है। जैसे ही आप आगे आएंगे तो आपके सामने प्लीज़ सेलेक्ट द पोस्ट कोड आपका पहले से ही भरा हुआ आ जाएगा। फिर आपको आगे आना है। अब आपको यहाँ पे बताना है आर यू यूपीएमआरसी रेगुलर एम्प्लॉई। यदि आप वहाँ के एम्प्लॉई हैं यूपीएमआरसी के, तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल भर लेनी है। और यदि आप कोई एम्प्लॉय नहीं है यूपीएमआरसी की, तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। आप जब आगे आएंगे तो आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे आपको येस कर देना है। जैसे ही आप येस करेंगे, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है अप्लाइड कैटेगरी। तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको ओबीसी, एससी और अनरिजर्व
अनरिजर्व मीन्स जनरल, तो आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको आगे आ जाना है। जैसे ही आप आगे आएंगे तो आपके सामने जेंडर का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ लिस्ट में क्लिक करके मेल फीमेल जो भी ऑप्शन है आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट से देख के आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ भर लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पोस्ट अप्लाई डिटेल कंप्लीट भर ली है। उसके बाद मुझे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप एप्लीकेशन के पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। आपको यहाँ पे पहले आप देखेंगे कैंडिडेट का नाम पहले से भरा हुआ आ जाएगा। अब आप जैसे ही आगे आएंगे तो आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि यदि आपकी शादी हो गई है तो आपको मैरिड भरना है, नहीं तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपने फादर के नेम में आ जाना है और हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट से देखकर अपना फादर नेम भर लेना है। फिर आपको नीचे मदर नेम में आना है और इसी प्रकार आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट से देखकर ही आपको अपने मदर नेम भर लेना है। फिर आपको आगे आना है नेशनैलिटी। यहाँ पे आपको नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है जो कि आपको इंडियन आ जाएगी। उसके बाद आपको नीचे आना है कॉन्टैक्ट डिटेल। तो आप देखेंगे कि आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका मोबाइल नंबर पहले से भरा हुआ आ जाएगा। यदि आपको कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है तो अपने पेरेंट्स का भर सकते हैं। फिर आप आगे देखेंगे ईमेल एड्रेस। तो आपको ईमेल एड्रेस जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरा था आपका भरा हुआ आ जाएगा। यदि आपको अलग से कोई ईमेल आईडी डालनी है तो आपको अल्टरनेट ईमेल पे यहाँ पे नीचे भर देना है। और यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है, यदि आप मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिड ऑप्शन ले लेंगे तो आपके सामने हस्बैंड का ऑप्शन आ जाएगा जिसे आपको भरना होगा। और यदि आप अनमैरिड हैं तो वापस से आपको अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है। आप देखेंगे कि आपके सामने से हस्बैंड का ऑप्शन हट जाएगा। अब आपको नीचे इसी तरह से अपनी डिटेल भर लेनी है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे इस पॉपअप में ओके कर देना है और आपको अपने कम्युनिकेशन डिटेल को भरने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले एड्रेस 1 वाले कॉलम में आपको अपना मकान नंबर भर लेना है। इसके बाद आपको एड्रेस 2 वाले कॉलम में आपको अपना एड्रेस या उसका मोहल्ले का नाम आपको भर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है अपना यहाँ पे कंट्री, तो अपना जो भी लिस्ट में जाएंगे तो अपनी कंट्री जैसे कि इंडिया आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको स्टेट में आना है, लिस्ट में आना है और जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं उस लिस्ट से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सिटी में आना है और लिस्ट में क्लिक करना है और अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी सिटी से आप फॉर्म भर रहे हैं अपना सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अपने सिटी का पिन कोड आपको यहाँ पे भर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सिटी भरने के बाद आपको पिन कोड भी भर लिया है। इसके बाद आपको नीचे आना है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे यस पे टिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि नीचे आपको परमानेंट एड्रेस भर के आ जाएगा। और यदि आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है, प्रेजेंट और परमानेंट, तो आपको अलग से यहाँ पे नीचे परमानेंट एड्रेस भर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन डिटेल भर गई है, तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, तो आपको पॉपअप में ओके कर देना है और आपके सामने आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। आपको सबसे पहले अपने मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल में आना है। उसमें आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम, जैसे कि आपने यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने अपना हाई स्कूल किया है बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने पासिंग ईयर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको इंस्टीट्यूट नेम में आ जाना है और स्कूल का नाम भर देना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, जैसे साइंस साइड है या आर्ट साइड है या कॉमर्स से है, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे आर्ट या साइंस या कॉमर्स जो भी है उसको भर लेना है। इसके बाद आपको मार्क्स एंड परसेंटेज में आना है और अपने हाई स्कूल के मार्क्स के परसेंटेज आपको यहाँ भर लेने हैं। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है इंटरमीडिएट। जब आप यहाँ आएंगे तो अपने इंटरमीडिएट के वापस से आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको पासिंग ईयर में आना है और पासिंग ईयर आपने इंटर किस साल आपने पास किया है उसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इंस्टीट्यूट नेम में आना है और जिस भी स्कूल से या इंस्टीट्यूट से आपने इंटर पास किया है उसका नाम आपको यहाँ पे भर देना है। फिर आपको नीचे आना है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे कि उसी प्रकार से आपको आर्ट साइड, साइंस साइड या कॉमर्स जिस भी साइड से आपने किया है उसको यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद आपको इंटर के परसेंटेज, मार्क्स ऑफ परसेंटेज में आपको इंटर के परसेंटेज को यहाँ पे भर लेना है। इंटर के परसेंटेज भर लेने के बाद आपको नीचे आ जाना है। आपको एसेंशियल्स क्वालिफिकेशन में आना है और जो भी आपने डिग्री या डिप्लोमा जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए आपने जो कर रखा है उसे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको जिस भी साल आपने वो डिग्री या डिप्लोमा लिया है उसे ईयर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको अपने इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम सामने वाले ऑप्शन में भर देना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। आपके जो भी डिग्री या डिप्लोमा में आपके जो परसेंटेज रहे हैं यहाँ पे आपको भर देने हैं। इतना कर लेने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे तो आपकी डिटेल सेव हो जाएगी और नेक्स्ट ऑप्शन में आप आ जाएंगे। तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, उसमें आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपको जहाँ पे भी एग्ज़ाम देना है वह सेंटर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको सेकंड चॉइस सेलेक्ट कर लेनी है, तो आपको अपनी सेकंड चॉइस सेलेक्ट कर लें। इसी प्रकार आपको अपनी थर्ड सेंटर की चॉइस जहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है वह सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में आ जाना है। सबसे पहले आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है जो कि 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड में आना है
और यहाँ पे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप ब्राउज़ में आएंगे तो आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करते समय 2-3 बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपकी फ़ोटो 50 KB से 80 KB के बीच में होनी चाहिए और उसकी 200 DPI के आसपास होनी चाहिए और उसकी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। अब इसी प्रकार से आपको ब्राउज़ में सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट्स में जाके अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही फ़ोटो सेलेक्ट करके आपको अपलोड पे टिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी फ़ोटो अपलोड हो रही है और इसी प्रकार से आपको अपनी फ़ोटो अपलोड कर लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ़ोटो सेलेक्ट होकर अपलोड हो गई है। अब आपको यहाँ पे क्लोज़ पे टिक कर देना है। जैसे ही क्लोज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपकी फ़ोटो के सामने चेक ऑप्शन आ जाएगा। इसी प्रकार से अब आपको अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करने से पहले यहाँ ध्यान रखना है कि 10 KB से 30 KB के बीच में आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद आपको ड्रॉप एंड ब्राउज़ पे क्लिक कर देना है। आपको डॉक्यूमेंट से अपने सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेने हैं, ओपन पे क्लिक कर देना है और आप देखेंगे आपकी फ़ोटो अपलोड हो रही है और आपकी फ़ोटो देख सकते हैं अपलोड हो गई है। अब आपको क्लोज़ कर देना है। जैसे ही क्लोज़ करेंगे आप देख सकते हैं आपके सामने सिग्नेचर अपलोड होके आ गया है। अब आपको नीचे आना है अपलोड डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे आपको जो डिक्लेरेशन लिखे हुए हैं इसे आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर देना है। तो इसके लिए आपको यहाँ लिखने के बाद आपको क्लिक हियर अपलोड पे टिक कर देना है और ब्राउज़ में जाके अपना वो डॉक्यूमेंट जो भी आपने लिख के स्कैन करके रखा है उसे अपलोड करना है। आपको इस प्रकार से अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है और ओपन कर देना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो देखेंगे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद आपको क्लोज़ कर देना है। इसी प्रकार से आपको अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट सेल्फ डिक्लेरेशन का अपलोड कर लेना है और आप देखेंगे उसके सामने ग्रीन टिक के ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको सामने पेमेंट डिटेल ऑप्शन नज़र आएगी। तो आपका नाम के आगे आपकी जो फ़ीस है एप्लीकेशन की वह भरी हुई नज़र आ जाएगी, जिसमें 18% GST के साथ आपको फ़ीस भरनी होगी। उसके बाद आपको नीचे आना है, आपको डिक्लेरेशन में टिक कर देना है। जैसे ही आप डिक्लेरेशन में टिक करेंगे फिर आपको और नीचे आ जाना है। आपको यहाँ पे नीचे एक कैप्चर नज़र आएगा, तो आपको यहाँ पे अपना कैप्चर भर लेना है। इस प्रकार से जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कैप्चर भर दिया है। उसके बाद आप चाहें तो इसको प्रीव्यू पे टिक करें। जैसे ही आप प्रीव्यू पे टिक कर देंगे आपकी एप्लीकेशन प्रीव्यू करके आ जाएगी। तो आपको अपनी एप्लीकेशन अच्छे से चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको कट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको सबमिट करने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार व्यू पे टिक करके, जैसे कि फ़ोटो को, साइन को और डिक्लेरेशन को, सभी को एक बार व्यू पे टिक करके देख लेना है। उसके बाद ही आपको सबमिट पे करना है, नहीं तो आपको एरर शो करेगा। इसी प्रकार आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से व्यू में देख लेने के बाद अब आपको नीचे आ जाना है और रिव्यू करके पूरा फॉर्म देख लेने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे आपके सामने रिडायरेक्ट होकर पेमेंट ऑप्शन में आप आ जाएंगे। जैसे कि आपके सामने कई ऑप्शन नजर आएंगे, जैसे नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है और UPI है। तो आप जिस भी से भी चाहें अपना पेमेंट कर लें। जैसे ही आप UPI में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का व्यू ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहें तो ऐसे UPI ID के जरिए यहाँ पे टिक करके पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप QR कोड स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ जैसे QR कोड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से QR कोड खुल के आ जाएगा। आप स्कैनर से जाके जैसे अपने भीम, UPI और फ़ोनपे, गूगल पे किसी से भी जाके अपना स्कैन करके अपना पेमेंट सक्सेसफुली कर सकते हैं। अपना पेमेंट कर लेने के बाद अब आपको डैशबोर्ड में आ जाना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड में आएंगे तो आपका फॉर्म इस तरह से प्रीव्यू करके आ जाएगा। आपको अपना फॉर्म सेव करके रख लेना है। यदि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो वापस से आपको इसी तरह से अपना लॉगिन ID और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्ज़ाम दे देना है। और यदि आपका रिजल्ट देखना है तो आपका भविष्य में इसी लॉगिन ID में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको इसी प्रकार से अपना लॉगिन में आके अपना UPMRC ID और अपना पासवर्ड डाल के अपना रिजल्ट भी देख लेना है। इसी प्रकार से आपको अपना आवेदन फॉर्म भर लेना है।